हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। बता दें कि कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र बुलाए जाने को भी मंजूरी दे दी है, जहां राज्य का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 25 को मंजूरी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5S विजन फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिद्धांत पर पॉलिसी काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही जीएमडीए और एफएमडीए में सीओ नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही सीएम ने कहा कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10% की छूट मिलेगी और अपंजीकरण में भी 25% की छूट लोगों को दी जाएगी। फिलहाल रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी भी दे दी गई है। तारीख हमने सुझाई है कि 22 दिसंबर से सेशन शुरू हो और कितना समय चलेगा और कितना चलेगा, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी। 22 तारीख को आज हम अपने से रिकमेंड करके दोनों साथ को भेज रहे हैं। 22 तारीख को सेशन एम्स जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज उसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लीज पर देने का 99 साल की लीज का उपाय हो गया है और अब उनके लिए कारावास हो गया उनको लीज का प्रयास करके और एम्स उसकी मीटिंग बने और चालू हो। एक पॉलिसी हमने जमीन को विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स है प्रकल्प है उनको किसान उसमें जमीन दे, वॉलंटियरली दे। तो पहले 2 पॉलिसीज में एक है ई भूमि पर जमीन खरीदते हैं, यही एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से जमीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी हमने बनाई है वो पूलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और पूलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेकर आया है वो पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की जमीन कलेक्ट्रेट होगा उसको पैसे में लेकर दिया जाएगा और जो डेवलपमेंट का खर्चा वो सरकार लगाएगी। फिर उसको जो उसका रिसीट होगी उस रिसीट में 50% प्रॉफिट जो है जमीन के मालिक का और 50% सरकार का, एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो रेटा लोग उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से घटने के बाद 20% जो रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे सरकार ले करके और किसान को उसका जो प्रॉफिट दे देगा, उसको छूट मिलेगी। इस प्रकार से प्रोत्साहन कर रहे हैं कि पुराने वाहनों को लोग डिस्करेज करें, न करें और नए वाहन करें। एक विषय जो पुलिस के जो वाहन है हमारा 112 की जो गाड़ियां चलती है उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहां डबल शिफ्ट में जो 24 घंटे जो चलती है सर्विस, जो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो एचकेआर में करेंगे और बाद में फिर उनमें से परमानेंट भी परमानेंट भर्ती अवस्थित की जा सकती है। अभी 1500 एचकेआर में लिए जाएंगे। वाहन स्क्रैपिंग जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाले वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने भेजा है उसका देगा, उसका 50% कीमत दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। तो मनोहर कैबिनेट के अहम फैसले आपको बताते हैं। विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन को मंजूरी दी गई है। विधायकों के ड्राइवर का भत्ता 20,000 रुपये किया गया है। साथ ही जो विधायकों के पीए हैं उनका भी भत्ता 20,000 रुपये
किया गया है, ये मंजूरी दी गई है। नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 25 को मंजूरी मिली है और इसी के साथ पीएम मोदी के 5S विजन पर काम करेगी पॉलिसी। कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के निवेश को यह मंजूरी दी गई है। 20,000 रोजगार देने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। इसी के साथ GMD FMA ने सीओ नियुक्ति नियमों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी। कमर्शियल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स और इसी के साथ 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर 10% की छूट दी जाएगी। साथ ही 200 स्क्वायर मीटर के छोटे प्लाट में डिवीजन को मंजूरी दे दी गई है। अब 200 से कम करके इसको 100 स्क्वायर मीटर किया गया है। इसके साथ ही इसके लिए बताया गया है कि जो 1980 से पहले की रजिस्ट्री है उन्हीं पर यह लागू होगा। साथ ही रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को लीज पर देने की मंजूरी भी मिल गई है। 1500 SPO की ERV चालकों के रूप में भर्ती को मंजूरी दी गई। वाहनों के VIP नंबरों की ई-नीलामी प्रणाली को भी यहां मंजूरी दी गई। किसानों के लिए भी पार्टनरशिप पॉलिसी लाई गई है। इसके साथ ही पॉलिसी में 50% प्रॉफिट जो है किसानों को मिलेगा। सारा क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस हो गया। भाइयों बहनों, अब आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वह प्रांगण बाबा केदार का प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में परिवर्तित हो गया। नहीं, आने वाले सालों में आप केदारनाथ जाने के लिए आप पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। जो श्रद्धालु बहुत कठिनाई से यात्रा करते हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार गौरीकुंड से केदारनाथ पर जाने के रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में सारे के सारे लोग केदारनाथ की यात्रा केबल कार से कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बाबा बद्री विशाल का प्रांगण, वहां पर मास्टर प्लान चल रहा है, उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और हमने दिसंबर 2023 इसका डेडलाइन रखी हुई है कि दिसंबर 2023 तक चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हो, बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, उसको हम समाप्त कर देंगे, पूरा काम पूरा कर देंगे भाइयों। सीएम मनोहर लाल ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों और समस्त देशवासियों को BSF स्थापना दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लिखा कि समस्त भारतवर्ष आपके शौर्य, साहस और बलिदान पर गर्व करता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत गीता के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति एवं सद्भाव संगोष्ठी का समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि सभी भौतिक समस्याओं का समाधान भगवत गीता में मिलता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मानव जीवन के द्वंद्व तथा सभी समस्याओं से निकलने का रास्ता भगवत गीता में बताया गया। उन्होंने कहा कि गीता हमें न सिर्फ समस्याओं से निकलने का रास्ता दिखाती है, जीवन प्रबंधन का भी मार्ग प्रशस्त करती है। तो वहीं गीता में निश्चित स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि मानसिक, वैश्विक और प्राकृतिक समस्याओं का समाधान भगवत गीता में विद्यमान है। खबर यमुनानगर से है, जहां एक नामी कॉलेज में छात्रा ने सुसाइड किया है। ये 2 महीने के भीतर यमुनानगर में दूसरी घटना है। बता दें कि छात्रा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसके पास के कॉलेज में उसने सुसाइड किया।
जिसके बाद छात्रा को अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। हालांकि सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। वही सूचना के बाद पुलिस प्राइवेट अस्पताल पहुंची, जिसके बाद यमुनानगर सिटी एसएचओ कंवलजीत सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी। समालखा में निर्माणाधीन मकान में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक हादसे में 2 लोग घायल हो गए। बता दें कि गोल्डन पार्क के पास एक गली में मकान बन रहा था। मृतक की पहचान शीशरा अमूल 49 साल जिला जयपुर बिहार के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक मकान में दूसरी मजदूरी का काम कर रहा था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। यमुनानगर में ड्रग्स कंट्रोलर ने लक्ष्मी ट्रेडर्स पर छापेमारी की। रेड के दौरान अधिकारियों ने टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश और बोरोप्लस क्रीम के सैंपल लिए। ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस के फील्ड ऑफिसर को सूचना मिली थी कि लक्ष्मी ट्रेडर्स के कुछ प्रोडक्ट नकली बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद ड्रग्स कंट्रोलर को इसकी सूचना दी गई और पुलिस के साथ यहां रेड की गई। कंपनी के अधिकारी के अनुसार ब्रांड के और लक्ष्मी ट्रेडर्स के प्रोडक्ट की पैकिंग में भी अंतर है। इस सैंपल को लेकर लैब में जांच के लिए भेजा कर जाएगा। तो वहीं बोरोप्लस क्रीम को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होने के चलते आयुष्मान विभाग की ओर से जांच की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर सैंपल नकली निकले तो यमुनानगर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर जो उनकी हार्पिक की बोतल है, बोतल में बहुत फर्क है। जो कंपनी की बोतल होगी वो उसका प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड होएगा, जो नकली होगी उसका सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसके जो डॉट्स है उसके ऊपर वो थोड़े उभरे हुए हैं नकली वाली पे। असली वाले पे आपको स्मूथ डॉट्स मिलेंगे, ठीक है सर। और इस पर इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। कोई भी यूज़ करता है नकली वाला इन्फेक्शन हो सकता है बंदे। डेटॉल का बहुत सर, डेटॉल में ये है कि जो उनकी अब में रैपर से ही पता चल जाता है, क्योंकि हम कहाँ इसी बेस पे करते हैं, ठीक है सर। असली और नकली कंपनी हमें सारी की सारी ट्रेनिंग भी देती है कि असली और नकली में क्या हमें फर्क पता चल जाता है। हमारे पास सारे प्रोडक्ट की बिलिंग है हमारे पास। ये इनको थोड़ा बेकारी हो रहा है कि इनको बैग थोड़ा मिल नहीं रहे, उसी चीज़ का डाउट है ये क्लियर करने के लिए। बाकी मेरे पास हर प्रोडक्ट का बिल है, फुल बिलिंग है। जब हम यहाँ मौके पे पहुंचे लक्ष्मी एंटरप्राइजेस के पास, तो यहाँ पे बोरोप्लस, हार्पिक और डेटोल जो सोप है वो हमें यहाँ पे मिली है। कंपनी से 4-5 लोग भी आए हैं जिन्होंने ये डिफरेंस बताया कि ये उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये जो है ये नकली प्रोडक्ट है। हरियाणा के किसानों को पिछले धान के सीजन में बेमौसमी बारिश और फसलों में आई बीमारी के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते आज अम्बाला में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के किसान अम्बाला के डीसी प्रियंका सोनी से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं डीसी प्रियंका सोनी ने जिला उप कृषि अधिकारी को मौके पर बुलाकर मुआवजे से संबंधित स्थिति जाने और जल्द ही किसानों के खाते में मुआवजा डालने की दिशा में निर्देश दिए। आज किसान हम लोगों से मिलने आए थे और उनके क्वेश्चन से डाउट से तो हमने पूरा जवाब दे दिया है और वो भी संतुष्ट हैं। उन्होंने आगे ज्ञापन भी दिया है जो कि हम सरकार कर सकते। बेसिकली जो फसल खराब हुई है उसका जल्द से जल्द मुआवजे की मांग है। फिजी वायरस के कारण जीरी की जो फसल खराब हो गई थी, 5-4 इंच तक का पौधा रह गया था। उसके बीमारी के कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हमने आज डीसी साहब को कहा कि पोर्टल के तहत किसानों को जितना भी खराबा हुआ उसका मुआवजा पोर्टल के आधार पर दिया जाए। पोर्टल को ही किसानों के खेत की गिरदौरी समझा जाए। तो डीसी साहब ने कहा भी हम इसके बारे में कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं और 15 जनवरी तक हम सरकार को ये भेज देंगे। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर
या बीमा करवा रखा है उनको बीमा कंपनी देगी। आयुष्मान योजना की तरह हरियाणा सरकार ने भी चिरायु योजना शुरू की है, जिसके तहत आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। लेकिन CHC सेंटर चिरायु योजना की बजाय आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर लोगों को दे रहे हैं, जो पूरी तरह अमान्य है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने एक PC में दी है। आपको बता दें कि हरियाणा में आयुष्मान योजना की तर्ज पर चिरायु योजना चलाई गई है, जिसके तहत इस योजना में भी आयुष्मान जैसी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन ये सुविधा सिर्फ हरियाणा के इनपैनल्ड अस्पतालों और PGI चंडीगढ़ समेत PGI सेक्टर 32 अस्पताल में ही मिल सकती है। इसकी जानकारी अम्बाला स्वास्थ्य विभाग ने दी, देते हुए बताया कि इसको लेकर गलत जानकारी दी जा रही है और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह चिरायु योजना है, लेकिन लाभ आयुष्मान की तरह ही दिया जाएगा। कुछ CHC सेंटर आयुष्मान कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, जो पूरी तरह अमान्य है। इससे पहले जिनके आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने थे वो ठीक है, लेकिन अब बन रहे कार्ड चिरायु योजना वाले ही मान्य रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई CHC सेंटर कार्ड बनवाने के लिए पैसे लेता है तो वो गलत है। सरकार के सीधे आदेश है, इसके लिए लोगों से पैसा न लिया जाए। कि चैनल के माध्यम से हम जनसाधारण को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आपको और आपके सारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको सबको पता है कि हरियाणा में चिरायु योजना के नाम से जो है वो एक योजना शुरू की गई है, जिसमें अंत्योदय परिवार जिनकी सैलरी एक वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको आयुष्मान भारत का सारा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। हरियाणा में दुकानों पर रोज लाखों मुर्गियां कटती है, लेकिन अम्बाला पुलिस मुर्गियों पर मारने पर FIR दर्ज करने लगी है। दरअसल मुर्गियों को बड़ी क्रूरता से रस्सी के साथ बांध बाइक के शिकंजे पर उल्टा लटकाया हुआ था। इसकी वजह से 51 में से 24 मुर्गियों की मौत हो गई। वहीं पंचकूला निवासी अनामिका राणा ने आरोपी बाइक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अम्बाला पुलिस ने आरोपी पर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का MBBS छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं रोहतक में अब MBBS के छात्रों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को सामने रखा, जिसके बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रों को समर्थन देते हुए कहा कि वे उनकी आवाज को
संसद में उठाएंगे, उनकी मांग बिल्कुल जायज है। बल्लभगढ़ से है, जहां पार्किंग न होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लोग कार और अपनी रुपया वाहन दुकानों के आगे खड़े कर देते हैं। इस वजह से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। बाजार में अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद ने कहा कि जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत पुराना बाजार है और राजा बल्लू के टाइम से ये बाजार हमारा स्थापित है और पहले केवल एकमात्र बाजार यही बल्लभगढ़ का होता था और सबका मूवमेंट भी जीटी रोड पे होने की वजह से सबका जो फ्लो है तो वो बल्लभगढ़ की तरफ ही होता है। पिछले 15-20 दिनों से प्रशासन पूरा इलेक्शन संपन्न कराने में लगा हुआ था, तो अब इस व्यवस्था को बेहतर करेंगे। ये बहुत ज्यादा करके मतलब जैसे गाड़ी आती है हमारी बुधवार की या अलीगढ़ की तो खूब गाड़ी आती है, तो पलवल से लेके सोना ये इधर रसूल गेट है वहाँ से लेके ये सिकरी वगैरह सब तो जाम मिलता है। तो बल्लभगढ़ की बात करें, बल्लभगढ़ में कितना जाम लगा रहता है? बल्लभगढ़ में किस चीज का जाम है ये सब वो टैक्सी चलती है ना, छोटी मोटी गाड़ी चलती है उनसे आपको जाम होता है। भिवानी के बंसीलाल नागरिक अस्पताल में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। इस दौरान नागरिक अस्पताल में जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही कार्यक्रम में लीगल सेल अथॉरिटी ने भी हिस्सा लिया। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि वाहन के माध्यम से पूरे दिसंबर महीने में अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों और शिक्षक संस्थानों में जाकर लोगों को एड्स से बचाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन करता है। आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल से भी एडवोकेट सोनल जी आए हैं और हमने स्टाफ स्टूडेंट इसकी वर्कशॉप की है। इसके बारे में एड्स की जानकारी दी है और क्या क्या अधिकार होते हैं, पेशेंट के क्या अधिकार होते हैं, पब्लिक के क्या अधिकार होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। हमारा मुद्दा यही है कि जो पेशेंट हो जाता है उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अगर कोई